हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग द जॉब फॉर वर्क स्टडी। ये वर्क स्टडी चैप्टर चल रहा है, इसका ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, चेकआउट कर लेना। और बाकी सब्जेक्ट जैसे कि मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन की भी एंड थर्मोडायनेमिक्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमें सिलेक्ट करते टाइम पे वर्क स्टडी कहाँ पे करनी है उनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखना चाहिए, फिर देखना चाहिए टेक्निकल फैक्टर्स को एंड ह्यूमन फैक्टर को। इकोनॉमिक फैक्टर को देखते टाइम पे हमें क्या देखना चाहिए? अगर वर्क स्टडी करनी है हमें तो इकोनॉमिक फैक्टर को देखते टाइम पे हमें क्या देखना चाहिए? क्योंकि वर्क स्टडी करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी लगेगी। टाइम के साथ साथ कॉस्ट भी लगेगी, तो हमें ऐसी जगह पे अप्लाई करनी चाहिए स्टडी जहाँ पे हमें सफिशिएंट रिटर्न उसके मिले। तो सफिशिएंट रिटर्न हमें मिलना चाहिए, यानी कि जहाँ पे कुछ भी करेंगे काम तो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। नहीं तो पूरा काम यानी कि पूरा वो करने का स्टडी इतना सारा टाइम लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे तो उसका कोई काम ही नहीं है उसका। तो अगर हम कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, मनी कहीं पे लगा भी रहे हैं, तो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि कुछ उसकी सेविंग भी हो, यानी कि पैसा हम लगाए तो उससे सेविंग्स भी हो और उसका अच्छा बेनिफिट भी मिले। तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए किसी जॉब को सेलेक्ट करते टाइम पे वर्क स्टडी के लिए। क्या क्या है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना चाहिए? अगर किसी प्रोडक्शन ऑपरेशन में या कहीं पे भी किसी ऑपरेशन में बोटलनेक्स आ रहे हैं या फिर हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या किसी काम को करते टाइम में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। या किसी ऑपरेशन किसी काम को करते टाइम पे ज़्यादा लेबर्स लग रही है, यानी एक्सेसिव लेबर जहाँ पे लग रही है वहाँ पे हम वर्क स्टडी को अप्लाई करेंगे। और कहाँ पे करेंगे? जिस काम को करते टाइम में, जिस ऑपरेशन को करते टाइम में बहुत सारे स्क्रैप या डिफेक्टिव पीस ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कि लॉट्स ऑफ स्क्रैप या डिफेक्टिव पीस जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे अप्लाई करेंगे। या फिर उन काम को, उन ऑपरेशंस में जहाँ पे रिसोर्सिस का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस हो रहा है, वहाँ पे करेंगे। या कहाँ पे करेंगे? बैक ट्रैकिंग हो रही है मटेरियल की, लेकिन जाना कहाँ था, चला गया कहाँ पे, तो वहाँ पे करेंगे। या एक्सेसिव मूवमेंट हो रहा है, यानी कि बिना जरूरत के मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करते टाइम पे एक्सेसिव मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे करेंगे। और दूसरा टेक्निकल फैक्टर में क्या क्या आ गया? टेक्निकल फैक्टर को सिलेक्ट करते टाइम पे हमें क्या देखना चाहिए कि जो भी चेक कर रहा है या फिर जो कोई भी सिलेक्ट कर रहा है फैक्टर्स को, एक तो उसको नॉलेज होना चाहिए, उस एरिया के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि नॉलेज होगा तभी तो टेक्निकली एरर फाइंड आउट कर पाएगा या टेक्निकली कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएगा ना। अगर उसको टेक्निकली नॉलेज होगा, टेक्निकली उसको एक्सपीरियंस होगा, यानी कि हमें टेक्निकली फैक्टर को सिलेक्ट करते टाइम पे ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करना चाहिए जो उस एरिया में एक्सपर्ट हो, ठीक है, ताकि वो ऐसा काम करे बिना किसी उतार चढ़ाव के काम करे, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के वो काम करे अपना, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना चाहिए टेक्निकल फैक्टर को सिलेक्ट करते टाइम पे? ऐसा देखना चाहिए कि मान लो कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे पास में कोई प्रोडक्ट बना है, उसकी क्वालिटी इनकंसिस्टेंट आ रही है। इनकंसिस्टेंट का मतलब वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है। और ज़्यादा वेरिएशन कैसे हो रहा है? यानी कि एक बार अच्छा, एक बार बहुत ही बुरा, एक बार बहुत ही अच्छा और एक बार बहुत ही बुरा, यानी कि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है अच्छे और बुरे में, तब हम अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसी जगह पे, ऐसे काम में, ऐसे ऑपरेशन में जहाँ पे बहुत सारी स्क्रैप प्रोड्यूस हो रही हैं, वो हो सकता है टेक्निकल एरर की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। या
वर्कर हैं, काम करने वाले, किसी मशीन को रिलेटेड या किसी काम से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली यानी कि कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या है, एरिया का जो एक्सपर्ट पर्सन है वो आइडेंटिफाई करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वर्क स्टडी को। और फिर ह्यूमन फैक्टर्स, यानी कि जब भी काम कर रहे हैं, हम वर्क स्टडी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मेन काम तो हम ह्यूमन ही करता है। तो ह्यूमन फैक्टर एक बहुत ही बिग रोल प्ले करता है वर्क स्टडी के लिए, क्योंकि एक्चुअली में रियल सिचुएशन में काम कौन कर रहा है, आदमी काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हमें, ह्यूमन अगर काम कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग हमें किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वर्कर अगर कंप्लेंट कर रहे हैं अननेसेसरी किसी काम के लिए, फालतू में कोई काम कर रहे हैं उसके लिए कंप्लेंट कर रहे हो, वहाँ पे कर सकते हैं। या कोई काम करते करते वो एक्स्ट्रा लोड हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है या टायर हो रहे हैं किसी काम को करते टाइम पे, वहाँ पे कंप्लेंट आ रही है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अनवांटेड या अननेसेसरी एक्टिविटी हो रही है जिसको नहीं होना चाहिए। तो उसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए अप्लाई करेंगे। या फिर बार बार किसी ऑपरेशन को करते टाइम में एक्सीडेंट जहाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न भी तो रहता है ना कहीं काम करेंगे तो। और अर्निंग इनकंसिस्टेंट, यानी कभी ज़्यादा कभी कम अर्निंग हो रही है वर्कर की या जो भी है काम करने वाले, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन, किसी प्रोसेस या किसी जॉब को सिलेक्ट करना चाहिए वर्क स्टडी के लिए, क्योंकि हमें टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। तो ऐसा होना चाहिए जॉब या ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जिसके सफिशिएंट रिटर्न हमें मिले। ठीक है, आई थिंक आज का वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।